यार मैं लाइफ में ना बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं ये उखाड़ना चाहता हूँ, मैं वो उखाड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यही है कि मेरे मम्मी पापा नहीं माने। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे उस रास्ते पे जाने के लिए नहीं दे रहे। ये तो कॉमन चीज़ हो गया है, क्योंकि अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे जिम्मेदारी 90% केसेस में हो जाते हैं हमारे मम्मी पापा। हे गाइस, दिस इज निराद्री, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो मम्मी पापा आपको कैसे रोक सकते हैं। वो तो आपको इस लाइफ को आपको गिफ्ट किया है कि आप लाइफ में कुछ अच्छे करो, आप कुछ हटके करो और आपके लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जाओ, आप आगे बढ़ो, बहुत नाम करो, बहुत तरक्की करो। ये सब करने के लिए ही वो आपको इस धरती पे लाए हैं। सही है या गलत है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो आपको क्यों रोकेंगे? आप अपना नाकामयाबी खुद के ऊपर नहीं लेकर, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लेकर आप मम्मी पापा के ऊपर थोपने चले। मुझे आप एक चीज़ कंफर्म कर दो कि जब आप पहले ये सब जब पहले किया था, इसके लिए तो मम्मी पापा से परमिशन नहीं लिया था ना। जब पहली बार किसी लड़की को या फिर अपने गर्लफ्रेंड को बाइक के पीछे उसको बैठकर घुमाया था, तो इसके लिए तो मम्मी पापा का परमिशन नहीं लिया था ना। और जेब में पैसे भी थे, पैसे हो या ना हो, झूठ बोलकर या फिर कुछ भी करके मम्मी पापा से लाए भी थे, या फिर दोस्त किसी से उधार मांग कर भी लाए थे। तो अगर ये सब कुछ करने के लिए आपके पास पैसा है, आपके पास खुरापती दिमाग है, आपके पास सब कुछ है कि ये सब जुगाड़ लगाने के लिए आपके पास भरपूर नॉलेज है, तो जब कुछ करने की पारी आती है तो आप इतने बड़े पैमाने पे क्यों सोचते हो? कौन बोल रहा है आपको कि आप 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके कुछ बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर 15 दिन में आप शाहरुख खान बन जाओ, या फिर 3 महीने में आप विराट कोहली बन जाओ? कोई तो नहीं बोल रहा ना। अरे भाई, आपके काम को ना आप कितने दिन में वो सीख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो भाई। हमारे लाइफ में वो ऐसे ही 2 लोग हैं जो हमारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। वो जानवर हो, वो पंछी हो, वो इंसान हो, जो भी हो। एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा है, उसका माँ ना वो भी कभी बुरा नहीं चाह सकती, उसके बच्चे के लिए वो भी कभी भी बुरा नहीं चाह सकती। तो आप इंसान होकर कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमको एक काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं? आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। उनका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा जो इंडियंस पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सोफिस्टिकेट होते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को ना कहाँ पे खतरे पे डालना नहीं चाहते। समझिए कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और साइड में कुछ आप क्रिकेटर हो या फिर गिटार सीखते हो या फिर कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हो जो आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हैम्पर कर रहा है। और आपके मम्मी पापा देख रहे हैं कि आईएएस बन रहे बंदे, या फिर बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनका हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे। अगर ये चीज़ जो उसको अच्छा लग रहा है, ये करते करते वो अगर इसमें भी कुछ नहीं कर पाया और यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं कर पाया, तो आगे का उसका क्या होगा? वो आगे जाके खाई में तो नहीं गिर जाएगा ना। ये सोच उनका रहता है, ये डर मन में उनका रहता है, और ये रहना भी चाहिए। आप सोचो, अगर आप कल को माँ बनोगे या फिर बाप बनोगे, क्या आप एक बच्चे के लिए नहीं सोचोगे कि मेरा बच्चा जो डिसीजन ले रहा है यहाँ पे, क्या ये सही है? एक बार आप दिल से सोचो। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपने सीने पे हाथ रख के बोल देगा कि मेरे मम्मी पापा ये मुझे नहीं करने दे रहे हैं। भाई, फालतू के काम में हजार लाख लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वहाँ पे दोस्तों से कहीं मतलब क्या क्या करके पैसा सब ला रहे हो, तो फिर माँ बाप को क्यों थोप रहे हो कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं? भाई समझो कि आप एक बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का बिजनेस मैं कैसे स्टार्ट करूँ? प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर मैं इस तरफ अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, या मेरा डांस सीखने का मन कर रहा है, या फिर मेरा सिंगिंग पे फोकस है, तो मैं वो चीज़ को कैसे कर सकता हूँ? भाई, कौन बोल रहा है आपको सीधा 5,000 रुपया इन्वेस्ट करो एक टीचर के ऊपर जो हेवी टीचर है? अगर 5,000 10,000 आप ला सकते हो सुट्टा मारने के लिए, दारू पीने के लिए, या फिर लड़की घुमाने के लिए, तो फिर वैसे ही जुगाड़ लगाओ ना। कहाँ से 1500 2000 5000 10,000?
20,000 आ सकता है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये सोच लेते हो कि जब मैं 5-6 लाख मेरे हाथ में हो जाएगा, या फिर मैं मम्मी पापा से 5-6 लाख लाऊंगा या फिर 10 लाख लाऊंगा, उसके बाद मैं अपना कुछ स्टार्ट करूंगा। कौन कहता है कि 5-10 लाख होने से ही कुछ स्टार्ट होता है। मैं तो यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मेरा टोटल 500 से 700 रुपया, फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपये में मेरा काम हो रहा है। ठीक है, हाँ मानता हूँ मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन कर रहा हूँ ना। अगर आप में डांसिंग का शौक है या फिर सिंगिंग का शौक है या फिर गिटार बजाना आपको अच्छा लगता है, तो पहले दिन से आप क्यों सोच रहे हो कि आप एक मास्टर बन जाओ, या फिर आप क्यों सोचते हो कि जहाँ पे 50,000 लेते हैं या फिर 25,000 लेते हैं वहाँ आप जाके एडमिशन करो। क्यों? पहले आप जाके गिटार अच्छे से पकड़ो ना, कैसे पकड़े जाते हैं। अगर आपका सिंगिंग में फोकस है तो आप जाओ ना किसी अच्छे टीचर के पास, जो पर मंथ का जो 700-800 या फिर 1,000-1,200 रुपया लेता है। 1,200 रुपया क्या आपके पास नहीं है? सबके पास है। अगर नहीं भी है तो वो मिल भी जाएगा। आप इतने भी कमजोर नहीं हो कि आप 1,200 रुपया नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो चीज को? तो आपको जो करना है ना भाई, वो जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ वहाँ बेकार की चीजों पे आप लगा सकते हो तो यहाँ भी आप लगा सकते हो। अगर डांसिंग क्लास जाना है तो कौन बोलता है जहाँ पे 10,000 लेते हैं पर महीना वहाँ पे जाओ। आप 1,200 से स्टार्ट करो। देखो, पहले स्टेप्स बनाओ, पहला खुद का आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक करो, पहले खुद को बनाओ, बेसिक्स ठीक करो यार, उसके बाद जाके कुछ करना। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पहले वीडियो जाके आप देखो, वहाँ मैं कैसे बोल रहा था, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो ये एक दिन में नहीं होता। ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, ये मेरा शायद 15 या फिर 16 नंबर का वीडियो है। ठीक है, तो पहले जो वीडियो था ना, मैं जब कैमरा में आया, जब मैं देखा तो कांपने लगा कि मैं बोलूँ क्या, मेरे मतलब जुबान पे कुछ नहीं आ रहा था। तो अभी ना यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं एक टॉपिक सोचता हूँ, उसके बारे में मैं जो बोल सकता हूँ आपको 10 मिनट 12 मिनट वो बोलता हूँ। अगर कुछ पढ़ के मैं बोलता ना, या फिर कुछ नोट डाउन करता यहाँ पे, मैं ऐसे सीधा स्ट्रेट तरीके से नहीं बोल पाता। मेरे आंखों में वो दिख जाता कि मैं कुछ रट्टा मार के या फिर कुछ देख देख कर मैं बोल रहा हूँ। तो भाई मम्मी पापा आपको इतना प्यार करते हैं, ठीक है, अपना इल्ज़ाम खुद अपने सर पे लो। वो अगर कहीं पे लेबर का काम करते हैं, वो अगर कहीं पे चाय बेचते हैं, या फिर वो किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर वो बिजनेस करते हैं, या फिर वो मार्केट में कहाँ पे ग्रोसरी दुकान में बैठे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उनको करने दो। आप ये मत सोचो कि अगर वो ऐसे किए होते तो हम ऐसे करते, वैसा नहीं है। ठीक है, आप जो करना चाहते हो आप वो करो। आप छोटे से पैमाने से स्टार्ट करो पहले। अगर स्टार्ट करते हो ना तो फिर आगे का चीज़ आपको आराम से दिख जाएगा। आप पहली स्टेप में खड़ा होकर आप 50-60 जो स्टेप है वहाँ के बारे में सोच रहे हो। अरे भाई, आप तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 तक जाओ ना, उसके बाद 11-12 उसके ऐसे होकर आपको 25-30 के बाद फिर आपको 50-60 आएगा, वहाँ पे आप जान पाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा गलत माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखना कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो अल्टीमेटली चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा करे, मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, लेकिन उनके मन में डर रहता है कि जो वो डिसीजन ले रहा है या फिर जो वो डिसीजन ले रही है, वो करते करते अगर वो आगे जाके कहाँ पे फंस जाता है बुरी तरह से, या फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उसको, उसका तरक्की, उसका फ्यूचर पूरा डॉल हो जाता है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? या वो दूसरों को कुछ नहीं बोल सकते। दूसरों की तो बात छोड़ो, वो मतलब इतना वो खुद को नीचे गिरता हुआ फील करेंगे, आप खुद भी नहीं सोच सकते। आपको जितना तकलीफ होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ उनको होगा। तो पेरेंट्स के साथ देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स को, अगर मैं तो कहता हूँ कि झूठ बोल के, अगर आप कुछ फालतू की चीज़ कर रहे हो तो झूठ बोल के अच्छी चीज़ करो ना। अगर मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ, मेरा इंग्लिश वीक है, मैं इंग्लिश का कुछ ऑनलाइन कोर्स करना चाहता हूँ, इसीलिए मम्मी पापा सोचिए कि मम्मी पापा मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप झूठ बोलो ना, झूठ बोलो कि मेरे कॉलेज में ये है, मैं 5 या 10 हज़ार चाहता हूँ, वो देंगे, वो उस चीज़ को, उस पैसे को लाके आप इन्वेस्ट करो खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ जाके वो आपका काम आएगा। अगर झूठ मूठ की चीज़ में आप पैसा इकट्ठे करके कुछ फालतू की चीज़ कर रहे हो तो ये भी आराम से आप कर सकते हो। आप एक बार करके देखो, और ये करने के बाद ना आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। आप कुछ बुराई नहीं कर रहे हो कि अगर आप अपने मम्मी पापा को कुछ झूठ बोल दिया तो आपको मारेंगे। अगर समझिए कुछ आप कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उनको पता भी चल गया कि मेरा बेटा ये कर रहा है, सोचिए कि मैं गिटार सीखने जा रहा हूँ कहीं पे, मैं मम्मी को पापा को नहीं बताया कि मैं गिटार सीखने जा रहा हूँ। गिटार सीखना कोई जुर्म है क्या? नहीं है ना। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ, मेरा शौक है ये, तो 2-3 घंटा मैं हर रोज देता हूँ।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मम्मी पापा उसके फॉर्म में भी नहीं है ना, आप छुप के करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ बड़ा करना है। जिसको आप साइड में रख रहे हो ना, एक दिन वही चीज़ आपको बड़ा करने वाला है, ठीक है। आप जॉब करके, ठीक है जॉब अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जॉब करके क्या कोई बड़ा आदमी बन पाए अब तक? हाँ, फैमिली ठीक से मेंटेन हो जाता है, वो ठीक है, लेकिन अगर कुछ आपको करना है तो आपको साइड में कुछ चीज़ करना पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस करो, चाहे वो डांस में, आप जिसका जो पैशन है वही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप कुछ कर पाओगे। कि मम्मी पापा के ऊपर दोष मत दिया करो, ठीक है, कि वो नहीं करने देते, बस मैं करना चाहता हूँ। आप खुद दिमाग लगाएं, क्योंकि वो आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो हैं आपके मम्मी पापा वैसे नहीं हैं, ठीक है। तो उनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कितना झूठ उनको बोला जा सकता है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मानता हूँ वो पहले नहीं मानेंगे, पहले समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझे, फिर झूठ मूठ थोड़ा मोड़ा बोल के उनसे कुछ पैसे या फिर कुछ हेल्प मंगवाना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर आपका उतना डिसिप्लिन, उतना कॉन्फिडेंस होगा, मैं 100% गारंटी देके बोल सकता हूँ, अगर 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी वो आपसे नाराज़ रहे ना, जिस दिन आपके पॉकेट में आ जाएगा और अच्छा चेक आएगा और फिर अच्छा गाड़ी, अच्छा फ़ोन या फिर कुछ पैसे वाला चीज़ आपके पास आ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस पूरा भरा होगा ना, तो वो उस दिन नहीं रुक पाएंगे। वो आएंगे आपके पास, आपको गले लगाएंगे, उनको इतना प्राउड फील होगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपने मम्मी पापा को दोस्त देना बंद कर दो। खुद में क्या है टैलेंट, आप खुद पहचानो, उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करो, बहुत छोटे से इम्प्लीमेंट करो। कुछ भी करना चाहते हो उसको छोटे पैमाने पे करो, ठीक है। जब वो धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप होने लगेगा, तो वहाँ से जो निकलता है फिर वही चीज़ को उसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो। मतलब अगर मैंने 10,000 में बिजनेस कुछ स्टार्ट किया, या फिर 2,000 दे के मैंने कुछ क्लासेस लिया, फिर जब मैं उस चीज़ से 2-3 हज़ार इनकम कर लूँगा, तो उसी पैसे को फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो करके आपका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, आप खुद भी नहीं सोच सकते। तो बस इस वीडियो में इतना बोलना चाहूँगा, अपने मम्मी पापा को दोस्त मत दें, ठीक है। और अपने खुद के अंदर जो जुनून है उसको बरकरार रखें, अपना जो पैशन है उसको अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट करें। जिसको पढ़ाई में मन है वो पढ़ाई करे, और उनके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसे करें जो कि आपके करियर को पूरा आगे ले जा सकता है, आपको अच्छा एक सेफ्टी फ्यूचर दे सकता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।